बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 12 चैप्टर 13 किरचॉफ्स रूल। स्टूडेंट हमारी बुक में दो रूल किरचॉफ्स के हमें बताए गए हैं, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। स्टूडेंट इन रूल्स को समझ के हम लोग अपने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम लोग ट्राई करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रूल है स्टूडेंट, इसको हम करंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि किरचॉफ फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करवाता है, ठीक है। देखें, ये अगर आप डायग्राम को समझें तो इस डायग्राम में ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट की तरफ I1 करंट इस पॉइंट की तरफ फ्लो करके आ रहा है, इसी तरह I2 करंट भी इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, जबकि जो I3 एंड I4 हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट किरचॉफ ये कहता है कि अगर हम इन सारे करंट्स का सम लेते हैं, ठीक है, द सम ऑफ ऑल करंट्स रीचिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, इसका सम जो है वो क्या निकलेगा, वो ज़ीरो निकलेगा। यानी कि अगर मैं I1 I2, अब यहाँ पे गौर करें, हमने I1 और I2 के साथ प्लस साइन लिया है, जबकि I3 और I4 के साथ माइनस का साइन लिया है। तो स्टूडेंट साइन कन्वेंशन है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट उनको हम लेते हैं एज अ नेगेटिव, ठीक है। तो किरचॉफ ने कहा कि अगर इन सारे करंट्स का हम सम लेंगे, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये करंट है 10 एम्पेयर, ठीक है, और ये वाला जो करंट है I2 ये हमारे पास है 5 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो करके आ रहा है वो टोटल कितना है, 15 एम्पेयर, जो कि इस पॉइंट की तरफ आ रहा है। अब स्टूडेंट फर्स्ट करें ये करंट है 12 एम्पेयर, ठीक है। तो किरचॉफ ने ये कहा कि यहाँ पे जो I4 होगा वो कितना होना चाहिए, वो लाजमी तौर पे यहाँ पे कितना होगा, वो 3 एम्पेयर होगा। I1 और I2 का सम जो करंट इस पॉइंट की तरफ आए हैं वो 15 एम्पेयर है, तो फिर I3 और I4 ऐड हो गए कितने होने चाहिए, वो भी 15 होने चाहिए। अब स्टूडेंट इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि जितने चार्जेस किसी पॉइंट की तरफ मूव करके आएंगे उतने ही चार्जेस उस पॉइंट को लीव करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट रूल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। अब स्टूडेंट इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, और ये क्या है, सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास होता है वोल्टेज रूल, सेकंड रूल हमारा, जिसको हम वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। स्टूडेंट जो वोल्टेज रूल है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करवाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड रूल ये है, किसी भी ये कहता है जी कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल्स टू होता है ज़ीरो, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे किसी सर्किट के अंदर बहुत सारी बैटरीज, बहुत सारी रेजिस्टेंसेज लगी हैं, तो फिर जब करंट फ्लो करेगा उन बैटरीज में से और उन रेजिस्टेंसेज में से, तो जितना भी वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, उस सारे का सम क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, वो ज़ीरो निकलेगा। इसको हम एक डायग्राम की मदद से बाद में समझेंगे। सबसे पहले साइन कन्वेंशन हम लोग समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि EMF क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से वर्क इसके इक्वल आ जाएगा EMF इनटू चार्ज। स्टूडेंट ये जो वर्क करते हैं यही वो वर्क होता है जो कि एनर्जी की शक्ल में बैटरी प्रोवाइड करती है। तो स्टूडेंट बैटरी की एनर्जी का फार्मूला होगा स्टूडेंट E इंटू डेल्टा क्यू। ये आपने याद रखना है, बैटरी की एनर्जी का फार्मूला ये होगा कि जब बैटरी में से करंट फ्लो करेगा तो तब जो एनर्जी जो है वो होगी, या तब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम इस फार्मूले से लिखा करेंगे। अब स्टूडेंट E इंटू डेल्टा क्यू को समटाइम हम लोग प्लस के साथ लिखेंगे, समटाइम हम माइनस के साथ लिखेंगे।
अब कब इसको प्लस के साथ लिखा जाता है और कब माइनस के साथ, इसके लिए रूल्स हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आ रहे हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि हम एक हाई जो पोटेंशियल वाली साइड है उससे लो की तरफ आ रहे हैं, तो स्टूडेंट इस दौरान एनर्जी क्या होगी, वो लॉस होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी उस टाइम, लॉस होगी, और उसको हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव के साथ। यानी कि जैसे अब आ जाएं अब डायग्राम बैटरी की मदद से, तो देखें ये बैटरी का सिंबल है। तो अगर हम बैटरी के हाई पोटेंशियल से एंटर हो रहे होंगे लो पोटेंशियल में, हाई से लो में हो रहे होंगे, तो हम जो एनर्जी का साइन है उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हमें किसी चीज़ को लो से हाई की तरफ लेके जाना होता है तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब वो एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन का मतलब हम यहाँ पे उसका साइन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो प्लस साइन लिखेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम से देखें, जब बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल लो पोटेंशियल से हम हाई पोटेंशियल में एंटर होंगे तो स्टूडेंट हम साइन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन। तो ये रूल्स हैं एनर्जी ऑफ बैटरी के लिए। इसी तरह स्टूडेंट जब कहीं पे रेजिस्टेंस मौजूद होगी और उसमें से करंट फ्लो करेगा तो तब जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज। यहाँ से वर्क आ जाएगा पोटेंशियल V इंटू डेल्टा क्यू चार्ज, और V ई जब है स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं V इज़ इक्वल्स टू IR। ठीक है, और यही वर्क होगा जो कि वहाँ पे एनर्जी की शक्ल में क्या होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। यही वो वर्क होगा जो कि एनर्जी की शक्ल में ड्रॉप हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट हम प्लस के साथ भी लिखेंगे और माइनस के साथ भी। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या रूल है, देखें अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, देखें करंट फ्लो करता है, अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो। इसका मतलब करंट हाई टू लो मूव कर रहा है ये। तो स्टूडेंट अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, तो जो साइन लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, वो माइनस का लिया जाएगा। फिर वही बात है, यहाँ पे देख लें, जब हम हाई से लो जाते हैं तो माइनस, ठीक है, यानी कि एनर्जी लॉस हो रही होती है, इसलिए माइनस का साइन लिया जाएगा। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो, और अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर ये जो हमारे पास IR डेल्टा क्यू होगा इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे। लेकिन अगर हम स्टूडेंट करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन हम मूव कर रहे हो फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसके साथ प्लस का साइन लेंगे, प्लस IR इंटू डेल्टा क्यू। जैसे यहाँ पे है लो से हाई जाना, ठीक है, लो से हाई जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए प्लस का साइन लगेगा। अब इस चीज़ को हम एक डायग्राम में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, और ये आपने इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में वो डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना होता है। जी स्टूडेंट, ये हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इस डायग्राम के अंदर आपको दो बैटरी नज़र आ रही हैं, एक का EMF E1 है, दूसरे का E2, इसी तरह दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमने इस लूप के अंदर हमने करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो बैटरी बड़ी होगी, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो बैटरी E1 है, इसकी जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट, और इसका जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। अब ये बड़ी बैटरी है, ठीक है, E1 ग्रेटर है E2 से, इसलिए हम लोग E1 के पॉजिटिव टर्मिनल की ही डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, यानी कि जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये इस डायरेक्शन में हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बैटरी अगर करंट प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स, तो याद रखें जो दूसरी बैटरी होगी वो क्या कर रही होती है, वो उस टाइम चार्जिंग पे जो है वो चली जाती है, वो चार्ज हो रही होती है। तो ये डिस्चार्ज कर रही है, ठीक है, और ये चार्ज कर रही होती है। अब स्टूडेंट हमने सब वोल्टेज ड्रॉप को जो है वो उसका सम लेना है, और वो सम आएगा 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं देखना, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम शुरू करते हैं देखना,
तो देखें हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किस में जाएंगे, पॉजिटिव में। तो फिर से देखें नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लो से हाई में। तो स्टूडेंट अभी हमने रूल पढ़ा कि लो से हाई में जाएंगे तो क्या साइन लिया जाएगा, प्लस का साइन लिया जाएगा। ठीक है, क्या साइन लिया जाएगा, प्लस का साइन। तो ये देखें हमने क्या लिखा, E1 इंटू डेल्टा क्यू, और उसके साथ हमने साइन कौन सा लिया है, प्लस का साइन। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ गई है रेजिस्टेंस R1। अब स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो देखें इसके लिए हमने रूल क्या सीखा था कि अगर हम करंट की ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो आई आर इंटू डेल्टा क्यू है उसके साथ क्या लगेगा, साइन माइनस का साइन। अब सिंपली ये याद रखें कि कोई भी सर्किट हो, ये जो हमारे पास आई आर इंटू डेल्टा क्यू है ना, इसके साथ हमेशा माइनस का साइन ही आता है। ठीक है, अच्छा तो ये देखें इसके साथ हमने लगाया माइनस का साइन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और उसके पीछे स्टूडेंट रीज़न भी देखें, रीज़न वही जो मैंने आपको वहाँ पे समझाई। देखें इस रेजिस्टेंस की ये वाली साइड किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है हाई पोटेंशियल से। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे भी हमने बैटरी दूसरी साइड पे लगाई है, तो ये पॉइंट हमारे पास होगा किस पे, लो पोटेंशियल पे। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो पे। रेजिस्टेंस की ये वाली साइड कनेक्ट थी हाई पोटेंशियल से, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो हाई से हम जा रहे हैं लो पे। तो जब हम हाई से लो जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख लें, हाई से लो जाते हैं तो क्या साइन लिया था, माइनस का। तो हमने माइनस का साइन लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट जब यहाँ से हम बैटरी के पॉजिटिव से किस में एंटर हो रहे हैं, नेगेटिव में, यानी कि हाई से लो जा रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लें, हाई से लो में, हाई से लो, तो हम क्या साइन लेंगे, माइनस का साइन। तो ये देखें हमने यहाँ पे डेल्टा क्यू, ठीक है, वो भी क्या लिया जाएगा, माइनस के साथ ये टर्म लिखी जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है राइट साइड में। ठीक है, और हम भी इसी डायरेक्शन में अब मूव करके ऊपर जाएंगे, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो गई। तो फिर से आई आर इंटू डेल्टा क्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या लिया जाएगा, माइनस का। अब स्टूडेंट इनमें से जो डेल्टा क्यू है स्टूडेंट्स वो कॉमन लिया जा सकता है सब में से, और उसको अगर हम ज़ीरो पे जाके डिवाइड कर देते हैं तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2। तो इसका सम क्या निकलेगा, ज़ीरो निकलेगा। देखिए यहाँ पे E1 क्या है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, इसी तरह E2 क्या है, वोल्टेज ऑफ द सेकेंड बैटरी। इसी तरह IR1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, और ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। तो ये सब वोल्टेज का जो सम है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अपने बुक में आपके एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब हम प्लस का साइन लगाएंगे, कब हम माइनस का साइन लगाएंगे इन टर्म्स के साथ, और उसकी रीज़न भी आपको समझाएगा वो कि जब हम लो से हाई जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी उस टाइम, वो लो से हाई जाने के लिए एनर्जी जो है वो गेन होगी, तो गेन का वर्ड लिखा होगा। इसी तरह जहाँ पे वो बताएगा कि हम बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो में जा रहे हैं तो एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको थ्योरेटिकली भी इसी तरह इसका जो है वो जिक्र करना है।